अरे रुकिए जरा, सोचिए, एक शख्स को इतने पत्थर मारे गए कि खून की नदियां बहने लगी, फिर भी उसने बद्दुआ नहीं की, दुआ की। और वही पत्थर मारने वाले कुछ साल बाद उसी शख्स के कदमों में सजदा ए तौबा करते नजर आए। अब बताइए, क्या आप उस रहमत की कहानी सुनना नहीं चाहेंगे जिसने पत्थरों को फूलों में बदल दिया? लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और तालीमी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वो दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूं जो हमारे आका, हमारे रहनुमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह है ताइफ का वो सफर जहां नबी ए करीम को पत्थर मारे गए, लेकिन उनका सब्र और रहम देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। सुनिए, वो जमाना था जब मक्का के काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया कि घर बार छोड़ना पड़ा। ताइफ की तरफ रवाना हुए, उम्मीद थी कि वहां के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। अकेले सिर्फ हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु साथ थे। ताइफ पहुंचे तो वहां के सरदारों से दावत दी, लेकिन अफसोस, वो लोग तो और भी जालिम निकले। न सिर्फ इनकार किया बल्कि आवारा लड़कों और गुलामों को हुक्म दिया, जाओ इस शख्स को पत्थर मारो। बस फिर क्या था, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे थे और पत्थरों की बौछार होने लगी। पैरों से खून बहने लगा, जूतियां खून से तर हो गईं। हजरत जैद ने खुद को ढाल बनाया, लेकिन वो भी जख्मी हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पनाह ली। वहां बैठे खून से लथपथ दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नजर में अपनी जिल्लत की शिकायत तेरे सामने करता हूं। तू तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, साथ में पहाड़ों का फरिश्ता। बोले, या रसूल अल्लाह, हुक्म कीजिए, हम इन दोनों पहाड़ों को टकराकर ताइफ को मिटा दें। लेकिन हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। ताइफ के उस बाग में जहां खून से लथपथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। बाग का मालिक था अद्दास, एक नौजवान गुलाम। वो अंगूर की टोकरी लिए आया। नबी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। अद्दास हैरान, बोला, ये लफ्जें तो यहाँ के लोग नहीं बोलते। नबी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, तू कहाँ का है? अद्दास, मैं नीनवा इराक का हूँ, नसरानी हूँ। नबी साहब ने फरमाया, यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम का शहर। अद्दास के होश उड़ गए। बोला, आपको यूनुस का नाम कैसे पता? यहां तो किसी को नहीं मालूम। नबी साहब ने फरमाया, वो मेरे भाई थे, नबी थे, मैं भी अल्लाह का रसूल हूं। बस फिर क्या, अद्दास जमीन पर गिर पड़ा, नबी साहब के पांव चूमने लगा। मालिकों ने देख लिया, डांटा, अरे गुलाम, अपने मालिकों के पांव क्यों नहीं चूमता? अद्दास ने जवाब दिया, ये शख्स दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं। अब सुनिए, ताइफ से लौटते वक्त रास्ते में मक्का के काफिरों ने भी रास्ता रोका। कहने लगे, बिना इजाजत मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। नबी साहब ने मुतम बिन अदीय, एक काफिर सरदार को अमान मांगी। वो मान गया, अपने बेटों को हथियार बंद करके लाया। मक्का के दरवाजे पर खड़े होकर ऐलान किया, मैं मोहम्मद को अपनी पनाह में लेता हूं। और फिर वो लम्हा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुतम अपने बेटों के साथ नबी साहब को काबा तक ले गया। वहां नबी साहब ने तवाफ किया, नमाज पढ़ी। काफिर देखते रहे, लेकिन कोई हिम्मत ना हुई कि पत्थर फेंके। क्यों? क्योंकि अल्लाह की हिफाजत थी। और सबसे बड़ी बात, वही ताइफ के लोग जिन्होंने पत्थर मारे थे, बदर की जंग के बाद इस्लाम लाए। उनकी औलाद में से हजारों सहाबी बने। नबी साहब की दुआ रंग लाई। सुभान अल्लाह, पत्थर मारने वाले भी आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगे। यही है हमारे नबी का करम। जुल्म करने वालों को भी रहमत की नजर से देखते थे। अल्लाह हमें भी ऐसा दिल अता फरमाए कि दुश्मन के लिए भी दुआ करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अब अगर कोई पूछे, नबी को पत्थर मारा गया तो फिर जीत कैसे हुई, तो जवाब दो, पत्थरों से नहीं, प्यार से जीते। सल्ली अलाल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये वाकया, ये पत्थरों की बौछार, ये खून से लथपथ पैर और फिर भी दुआ करने वाला दिल
आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बस एक क्लिक और हर हफ्ते नबी की जिंदगी का नया सबक आपके पास। अब सब्सक्राइब कर लो वरना अगली कहानी मिस हो जाएगी। सब्सक्राइब नाउ।